और लीजिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी ने यह मान लिया है कि यौन शोषण मामले में कार्रवाई करने में चूक हुई है। शोमा चौधरी ने कहा है कि अगर पीड़ित लड़की चाहे तो पुलिस में शिकायत करवा सकती है, एफआईआर दर्ज कर सकती है, महिला आयोग जा सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि यौन शोषण के आरोपी तरुण तेजपाल देश छोड़कर नहीं गए हैं, वो देश में ही है। लेकिन हम सवाल कर रहे हैं कि अगर देश में ही है तो है कहाँ? Yeah, no, it has been set up to be headed by Urvashi Butalia, and we are in the process of setting up the others. I assure you that it will have impartial members of unimpeachable character and reputation, and we are trying to set it up at the very earliest. If my wishes can be played out, then it will be by the next day or so. But so far, I have acted contrary to the accounts in the media. The truth is, and I'm going to be speaking in great detail about it, the truth is that from the moment I got this complaint, which again contrary to the media has not been for many days, but actually only as of Monday this week, I have acted absolutely, wholly and solely driven by my desire to address a aggrieved journalist's sense of injury and to act in her interest. The moment I confronted Tarun about this very, very angrily, he had a different version of the account. तो अब इस बात को वो मान रही है कि देखिए गलती हुई है, यहाँ पर देरी हुई है, जो कुछ भी एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन एक्शन इन हाउस हुआ है, ऑफिस में ही खत्म करने की कोशिश की। इस पे भी बड़ा सवाल बन रहा है। जितेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारा रुख कर रहे हैं। सीधा उन्हीं से बातचीत करते हैं। जितेंद्र, सबसे पहला सवाल अभी यही कि आगे क्या होता आज के दिन में नजर आ रहा है इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि शोमा चौधरी ने तहलका की तरफ से माफ़ी मांगी है। उसने ये कहा है कि उनसे इस पूरी घटना को समझने में गलती हुई है, जिसको हम बार बार कह रहे थे कि ये छोटी घटना नहीं है, काफ़ी बड़ी घटना है, जिसको मैनेजमेंट दबाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी, जो कि काफ़ी पहले बन जानी चाहिए थी, उसको कल एक्टिवेट किया गया है। कल उसके जो मेंबर्स हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं, कल एक्टिवेट हो गई है और उसके बाद ये इंक्वायरी इस पूरी घटना की जाँच करेगी। हालांकि इसमें जाँच करने के लिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से लड़की ने घटना का ब्यौरा दिया है, मैनेजमेंट को बताया है, और उसके बाद खुद तरुण तेजपाल ने इस बात को माना है कि हाँ, उनसे गलती हुई है। हालांकि वो भले ही इस घटना को काफ़ी छोटी मान रहे हो, लेकिन काफ़ी बड़ी घटना है और उन्होंने इस बात को माना है। और खुद अब तहलका ने भी इस बात को माना है कि ये घटना काफ़ी बड़ी है और उसको समझने में गलती हुई है। जल्दी से एक लाइन में बता दीजिए, कह रही है कि वो बाहर नहीं गए हैं, वो इंडिया में ही है, तो फिर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल इस बात का जवाब नहीं दे पाई है शोमा चौधरी कि आखिर वो सामने क्यों नहीं आए हैं। इस बात का भी जवाब उनसे पूछा गया था, क्योंकि गोवा पुलिस ने उनसे वो सारी कंप्लेंट्स मांगी है जो लड़की ने शोमा चौधरी को दी थी, मैनेजमेंट को दी थी। उसके बारे में भी कब तक वो जवाब देंगे गोवा पुलिस को, इस बारे में भी शोमा अपना सवाल का जो जवाब देने से टाल गई है। तरुण तेजपाल के बारे में सिर्फ इतना कहा है कि वो भारत में ही है, कहीं बाहर नहीं गए हैं।